राधे राधे एवरीवन। मकर संक्रांति पर 14 अंक का बहुत महत्व होता है और इस दिन 14 चीज़ें बांटने का बहुत महत्व बताया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कौन-कौन सी 14 चीज़ें हैं जो आप मकर संक्रांति के दिन बांट सकते हैं और कैसे इसकी शुरुआत की जाती है। तो देखिए, 14 चीज़ें बांटने की जब हम शुरुआत करते हैं तो इसकी शुरुआत की जाती है नारियल से। जो जटा वाला पानी वाला नारियल होता है उससे इसकी शुरुआत की जाती है, या फिर आप ये जो गोला होता है सूखा नारियल इसे भी ले सकते हैं। 14 की संख्या में ये लिया जाता है और इसी से शुरुआत की जाती है जब आप 14 चीज़ें बांटना शुरू करते हैं। और इसी के साथ में आप सुहाग की सामग्री भी बांट सकते हैं। तो सुहाग की सामग्री में देखिए, चाहे तो आप इसकी पिटारी बना लीजिएगा, यानी कि सुहाग की सामग्री को मिक्स करके 14 जगह पर आप पिटारी बना करके बांट सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी सुहाग की सामग्री बांट सकते हैं। जैसे कि आप 14 डिब्बी चूड़ियाँ की ले सकते हैं, 14 कीप बांट सकते हैं, या फिर सूखी मेहंदी के 14 पैकेट भी आप बांट सकते हैं। इस तरीके से देखिए, पैकेट आते हैं सूखी मेहंदी, ये भी बांट सकते हैं बड़े छोटे। और 14 सिंदूर की जो डिब्बियाँ होती हैं सूखा सिंदूर, वो बांट सकते हैं। 14 बिंदी के पत्ते ले सकते हैं, 14 मंगलसूत्र ले सकते हैं। और 14 आप यहाँ पर देखिए महावर की जो पैकेट आते हैं वो ले सकते हैं। सिंदूर ले सकते हैं, गीले वाला सिंदूर भी ले सकते हैं, या फिर इसकी पिटारी बना के भी आप बांट सकते हैं। 14 आप जोड़ी बिछिया भी बांट सकते हैं, और बिछिया आप चांदी की या कांसे की कोई भी बांट सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार। साथ में आप 14 कंबल बांट सकते हैं, 14 शॉल बांट सकते हैं, 14 ऐसी कैप आती हैं वो भी बांट सकते हैं, 14 गरम मोजे आते हैं। लेडीज़ या जेंट्स कोई भी हो वो आप बांट सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए, कुछ भी गरम वस्त्र जो होते हैं ना वो आप बांट सकते हैं। गरम सूट, साड़ी आदि जो भी वस्त्र आप बांटना चाहें 14 की संख्या में आप बांट सकते हैं। लेडीज़ और जेंट्स किसी भी प्रकार के। देखिए, जब हम 14 चीज़ें बांटते हैं ना मकर संक्रांति पर, तो कलर का कोई भी विचार नहीं किया जाता, किसी भी कलर के आप बांट सकते हैं। साथ में आप ऐसी देखिए 14 बेडशीट भी ले सकते हैं, गरम या ठंडी जैसी भी लेना चाहें। 14 आप तौलिए बांट सकते हैं, तो 14 आप गमछे भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में 14 देखिए पैरावनी भी ले सकते हैं, 14 जोड़ी पैरावनी भी आप बांट सकते हैं। सूट ले सकते हैं, गरम या ठंडे कॉटन की जैसे भी आप देना चाहें। और साथ में लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी आप 14 जोड़ी बांट सकते हैं। इसमें देखिए कैप आदि हो, और साथ में आप पूरा सेट बना के भी बांट सकते हैं। गरम ठंडी जैसी चाहे वैसी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बांट सकते हैं, माता रानी की ड्रेस बांट सकते हैं, यानी कि पूजा की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो भी आप 14 की संख्या में सभी को बांट सकते हैं। बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। और ये जो 14 चीज़ें होती है ना, आप चाहे तो हर मकर संक्रांति पर एक प्रकार की 14 चीज़ें बांट सकते हैं या ज़्यादा भी बांट सकते हैं। तो ऐसे हम लड्डू गोपाल जी के वस्त्र ले सकते हैं। उसी के साथ में देखिए, चौकी पर बिछाने के जो वस्त्र होते हैं, आसन होते हैं वो भगवान जी के, वो ले सकते हैं। या फिर आप खुद के बैठने के लिए, यानी कि जो मनुष्यों के बैठने के लिए आसन होते हैं ना जिस पे हम बैठ के पूजा करते हैं, वो भी 14 की संख्या में आप बांट सकते हैं। 14 चौकियाँ आप ले सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी भी चाहें। पूजा की जो चौकियाँ होती है वो ले सकते हैं, दीपक ले सकते हैं बड़े छोटे। और ऐसे देखिए हवन कुंड आते हैं छोटे बड़े जैसे हो वैसे भी आप 14 की संख्या में ले सकते हैं। धातु के ले सकते हैं, स्टील के, जो भी आपकी सामर्थ्य में हो। साथ में ऐसे देखिए चौकटे आते हैं जिसमें हम सिंदूर और रोली आदि रखते हैं, चंदन रखते हैं, वो ले सकते हैं। चंदन की डिब्बियाँ बांट सकते हैं। 14 की संख्या में आप इत्र बांट सकते हैं। और इसी के साथ में बातियों के जो पैकेट होते हैं ये भी आप बांट सकते हैं, लंबी या गोल जैसी भी हो वैसे पैकेट बांट सकते हैं। और उसके साथ में ये जो माला झोली होती है जिसे हम गौमुखी भी कहते हैं, जिसमें जप किया जाता है माला को रख के, वो भी आप 14 बांट सकते हैं। साथ में पुस्तकें बांट सकते हैं, पुस्तक के पढ़ने वाला जो स्टैंड होता है ये भी आप 14 की संख्या में बांट सकते हैं। कोई भी धार्मिक पुस्तक आप वितरित कर सकते हैं। और देखिए ऐसा बड़ा भी हवन कुंड आता है, इसको भी आप बांट सकते हैं। साथ में आप 14 घंटियाँ बांट सकते हैं, यानी कि जो भी पूजा की चीज़ें होती हैं ना वो आप बांट सकते हैं। बर्तन बांटना बहुत ही शुभ माना जाता है इस मकर संक्रांति पर। तो आप कोई भी देखिए तांबे के, पीतल के या स्टील के कोई भी बर्तन बांट सकते हैं 14 की संख्या में। 14 ऐसे देखिए लोटे ले लीजिएगा पूजा के लिए, कलश ले लीजिएगा स्टील का, या किसी भी धातु का आप ले सकते हैं, या फिर गिलास बांट सकते हैं, और थाली प्लेट कुछ भी।
और ऐसे कटोरी बाँट दें। देखिए जब भी हम बर्तन बाँटेंगे ना तो बर्तन में कुछ ना कुछ रख कर के ही हमें बाँटना होता है, यानी कि खाली पात्र हमें दान नहीं करना है। ऐसे टिफ़िन भी ले सकते हैं, बस थोड़ा-सा हमें उसमें डालना होता है, चाहे तो भर भी सकते हैं। आप रेवड़ी से, मूँगफली से भर सकते हैं। ये देखिए लड्डू गोपाल जी के बर्तन भी आप बाँट सकते हैं 14 की संख्या में, या 14 इस तरीके का सेट बना के भी आप बाँट सकते हैं। ऐसी पूजा की जो छोटी प्लेट या थाली आती है ना, वो भी आप बाँट सकते हैं। तो ये मैं कुछ आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑप्शन दे रही हूँ, और जो बर्तन आप देंगे ना उसके अंदर आप कुछ ना कुछ रख के दें। साथ में देखिए टॉर्च दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप छाता भी दान कर सकते हैं। टॉर्च नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, एक मोमबत्ती और एक माचिस का दान भी आप कर सकते हैं टॉर्च के स्थान पे। और छाता आप 14 की संख्या में छाते ले लीजिएगा। साथ में खड़ाऊँ दान हमें ज़रूर करनी चाहिए। इस तरीके से देखिए खड़ाऊँ आती हैं, मंदिर में आप दे सकते हैं, खड़ाऊँ भी हमें करनी चाहिए। इसके अलावा आप जूते, चप्पल, जो भी होते हैं ना मोजे, वो भी आप दान कर सकते हैं। जो गर्म सर्दियों के लिए जो गर्म जूते आते हैं ना, वो भी आप दान कर सकते हैं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो वैसे। और देखिए डेली यूज़ की जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आप यहाँ पे बाँट सकते हैं, जैसे कि साबुन है। और देखिए मकर संक्रांति पर ना मूँगफली और रेवड़ी बाँटने का बहुत महत्व होता है। इस तरीके से आप मूँगफली भी कटोरी में रख कर के बाँट सकते हैं। ऐसे हम ले लेंगे, या टिफ़िन में भी आप बाँट सकते हैं। तो मूँगफली ले लें, और बिस्किट और नमकीन के पैकेट्स, या ये देखिए ये जो 100 सेरी बाँटी जाती है ना, उसमें भी ये सारी चीज़ें बाँटी जाती हैं। 14 की संख्या में आप बिस्किट, नमकीन के पैकेट भी बाँट सकते हैं। और मकर संक्रांति पे ना खिचड़ी दान करने का बहुत महत्व होता है। तो ऐसे देखिए हम खिचड़ी ले लेंगे, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप थोड़ी ज़्यादा कम ले सकते हैं। और दाल और चावल लिए जाते हैं, तो 14 जगह आप इस तरीके से खिचड़ी रख देंगे। कुछ दक्षिणा रख कर के नमक रख दें, साथ में घी भी रख सकते हैं। और सारी जो भी हम दान करेंगे ना 14 जगह खिचड़ी, वो ऐसे भी हाथ में जल लेकर के 2 बारी जल वार के ऐसे मिनसने के बाद ही दान किया जाता है। तो खिचड़ी आप दान कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए अगर आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं 1 किलो चांदी और सोना दान करने का, तो चावलों के अंदर कोई भी चांदी की वस्तु बिछिया आदि छिपा करके आप दे दीजिएगा, तो वो 1 किलो सोने चांदी का दान माना जाता है। और एक छोटी सी कोई भी सोने की चीज़ अगर आप 1 किलो चने की दाल के अंदर छिपा के दान करते हैं ना, तो वो हमारा सोने का दान माना जाता है, 1 किलो सोने के दान के बराबर माना जाता है। तो ऐसे हम छिपा देंगे। बिछिया ले सकते हैं, कोई भी जो भी चीज़ आपके सामर्थ्य में हो वो आप ले सकते हैं। चावलों में हम चांदी छिपाएँगे, और चने की दाल में हम कोई भी सोने की, जैसे कि आप नोज़ पिन ले सकते हैं छोटी सी कोई भी। तो इस तरीके से आप 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। देखिए दान जो होता है ना, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप कुछ भी कोई भी 14 चीज़ें लेकर के ऐसे मिनसने के बाद में आप मकर संक्रांति पर दान कर सकते हैं। और खिचड़ी का दान इस दिन महादान माना जाता है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। फ्रेंड्स आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।